बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मैं अहमद अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं। सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी without resistance when it become colder than a critical temperature. At this temperature, electrons can move freely through the material. देखिए, सबसे जो अहम बात है यहाँ पर, इसको एक्सप्लेन करने से पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, जितना मेटल होते हैं, जितने कंडक्टर्स होते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ती है और वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर देने से उसके जो एटम्स होते हैं उसकी जो कोलिजन होती है वो क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है और उस तरह जो चार्ज है जो फ्लो करता है उसके लिए कोलिजन ज़्यादा हो जाती है और उसके रेजिस्टेंस भी क्या होता है, वो बढ़ता है। ठीक है, तो अब अगर हम क्या करें कि हम वो टेम्परेचर बढ़ने की बजाय हम कम करते जाएं तो फिर क्या हो जाती है, उसके रिवर्स में जाए बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होती है, फिर वो कम होती है। तो टेम्परेचर को हम कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, वो कम होता जाता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है कम करते करते, कूल करते करते, कि उस टेम्परेचर पर जो कंडक्टर होता है वो अपनी तमाम जो रेजिस्टेंस होती है वो लूज कर जाती है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, टेम्परेचर कम करते 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 जब एक ख़ास टेम्परेचर पहुंच जाता है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तो उस टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़ीरो हो जाती है, और ज़ीरो होते ही क्या होता, हम क्या करते हैं फिर, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो पहुंच जाने से उसकी कंडक्टिविटी वो मैक्सिमम हो जाती है, और ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। सुपर कंडक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी कंडक्टर, इवन वेरी गुड वंस। ये जो सुपर कंडक्टर है, ये जितने भी हमारे पास कंडक्टर्स है, वो ज़बरदस्त कंडक्टर क्यों, जिसमें हमारे पास गोल्ड है, जिसमें हमारे पास कॉपर है, जो बहुत ज़बरदस्त गुड कंडक्टर्स है, उससे भी एक अच्छा हमारे पास कंडक्टर है। क्योंकि तो उसमें भी गोल्ड में, अगर गोल्ड की हम बात करें, अगर हम कॉपर की बात करें, तो अगर हम उसकी रेजिस्टिविटी देखें तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन सुपर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, वो तमाम रेजिस्टेंस क्या करती है, वो लूज करती है। तो हमारे पास याद रखें कि इसकी जो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है, और ये एक ज़बरदस्त कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये बात आपने याद रखनी है। ऑर्डिनरी कंडक्टर loses their resistance slowly as they get cool. In contrast, superconductor loses their resistance all at once. हमारे पास जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं और जो आम कंडक्टर्स होते हैं, जो मतलब एल्यूमिनियम है, कॉपर है वगैरह है, तो उसमें ये फ़र्क है कि सुपर कंडक्टर, जब सुपर कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो एक ख़ास दर्जे तक कम करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो अचानक गिर जाती है, जबकि आम मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो मतलब ग्रेजुअली आती है, हो सकता है कि कहीं जाकर ये ज़ीरो हो जाए। ठीक है, लेकिन सुपर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टेंस होती है, वो एक खास टाइम, एक खास टेम्परेचर पर पहुंचते ही, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, वो अपनी जो रेजिस्टेंस है उसकी वो बिल्कुल जीरो हो जाती है और अपनी तमाम रेजिस्टेंस को लूज कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका एक ग्राफ है, यहाँ पर ये हमारे पास टेम्परेचर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से एक खास, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से रूम टेम्परेचर से शुरू होकर हम इसको कूल करते जाते हैं, कूल करते जाते हैं, कूल करते जाते हैं। जब सुपर कंडक्टर यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो तमाम रेजिस्टेंस, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो पर आ जाती है। और नॉन जो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है हमारे पास, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो मतलब वो ठीक है, वो भी कम हो रही है, लेकिन हमारे पास वो कहीं और दूर जाकर वो क्या होगी, वो होगी, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो इससे थोड़ा क्या होगा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ये सडनली अपनी जो रेजिस्टेंस है वो क्या करती है, वो लूज करती है।
तो ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास नॉर्मली अगर हम ये तो उसकी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी थी। इसमें एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हमारे पास नॉर्मली अ मैग्नेटिक मूविंग बाय अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस करंट इन द कंडक्टर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उसको हम मूव करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, या मैग्नेटिक फील्ड उसमें मूव करते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास उसमें इंड्यूस करंट पैदा होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कहता है कि अगर कोई फ्लक्स उधर चेंज होता है किसी कंडक्टर में तो उधर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। बट सुपर कंडक्टर एक्चुअली पुश आउट मैग्नेटिक फील्ड्स एंटायरली बाय इंड्यूसिंग सरफेस करंट्स। देखिए, अगर सुपर कंडक्टर की हम बात करें तो ये किस्सा इधर मुख्तलिफ है। सुपर कंडक्टर डज नॉट अलाउ मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट बिकॉज ऑफ सरफेस करंट। अगर हम कोई सुपर कंडक्टर लेते हैं, हमारे पास सुपर कंडक्टर है जिसका टेम्परेचर लेस देन है, टीसी से लेस देन है, मतलब एक मटेरियल है जिसका एक खास टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल -150 डिग्री सेल्सियस इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, और हम उससे थोड़ा और कम हो जाते हैं, मतलब है, तो हमारे पास ये सुपर कंडक्टर बना और ये अब आम कंडक्टर है। ठीक है, क्योंकि ये तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से वो कम है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड उससे पास कर जाता है और यहाँ पर वो पास नहीं करता, बल्कि वो उसको अपोज करता है। ठीक है, और वो उसको अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सुपर कंडक्टर में जो करंट पैदा होता है वो सरफेस करंट होता है, और फिर सरफेस की जो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ। ठीक है, तो याद रखिए कि सुपर कंडक्टर डज नॉट अलाउड एनी मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट। ये मैग्नेटिक फील्ड को पास करने नहीं देता सुपर कंडक्टर, जबकि आम कंडक्टर होता है वो अलाउ करता है। ये इसमें एक प्रॉपर्टी है, और ये पुश आउट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स को, जितने भी हो अपने आप से उसको क्या करता है, दूर क्या करता है, पुश करता है। ठीक है, इस इफेक्ट को मीजनर इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज नोन एज अ मीजनर इफेक्ट। और ये जो प्रॉपर्टी है ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो याद रखिए कि आम कंडक्टर जो होता है वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है, जबकि जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो सुपर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उसकी होती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को वो पुश आउट करता है, वो रिपेल करता है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। अब हमारे पास अगर हम हिस्टोरिकली आ जाए कि कहाँ से शुरू हुआ था, तो 1911 में 1911 में सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर बाय हीक केमरलिंग ओन्स, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले सुपर कंडक्टर को क्या किया था, वो डिस्कवर किया था कि एक ऐसा मटेरियल भी हमारे पास हो सकता है कि जिसकी कंडक्टिविटी वो जीरो हो सकती है, उसकी रेजिस्टिविटी उसकी जीरो हो सकती है और कंडक्टिविटी वो मिक्सिंग हो सकती है। In 1933, Meissner effect was discovered by Walter Meissner and Robert Oshwin। ठीक है, ये जो मीजनर इफेक्ट मैंने आपको बात बताई, तो ये 1933 में मीजनर ने उसको डिस्कवर किया था कि ये सुपर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। तो सुपर कंडक्टर पर सबसे पहला काम 1911 में, फिर 1933 में दूसरा काम हुआ था। फिर 1957 में 1957 में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर सुपर कंडक्टिविटी पुट फॉरवर्ड बाय जॉन बर्डीन, लियोन कूपर एंड जॉन श्रेफर। ठीक है, बीसीएस थ्योरी जिसको हम कहते हैं। तो 1957 में फिर उसके लिए ये क्यों होता है, किस तरह होता है, उसके लिए एक थ्योरेटिकल मतलब लॉज और उसके लिए थ्योरेटिकल मॉडल, एक बैकग्राउंड जो था वो इन तीन बंदों ने वो क्या किया था, वो दिया था। ठीक है, कि किसी भी फिनोमेना के पीछे एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, और वो बैकग्राउंड इन्होंने दिया था। In 1962 the tunneling of superconducting copper pairs through insulating barrier is predicted। इंसुलेटिंग बैरियर्स हमारे पास होते हैं, उसके दरमियान वो कॉपर पेयर्स होते हैं, तो सुपर कंडक्टर वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं। 1986 अब यहाँ पर बात आती है, सिरेमिक सुपर कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय एलेक्स मुलर एंड जॉर्ज बेडनोर्स। Ceramics are normally insulator, lanthanum, barium, copper, and oxygen compound with a critical temperature at of 30,000 not Kelvin, opened up possibility for the new superconductor। सबसे पहले जो लेबोरेटरी में सुपर कंडक्टर था वो 1986 में इन दो बंदों ने, जॉर्ज बेडनोर्स और एलेक्स मुलर ने किया था, वो तैयार किया था। और वो क्या था, वो
सिरेमिक मटेरियल था, ठीक है, सिरेमिक्स मटेरियल था। और वो सिरेमिक्स मटेरियल नॉर्मली जो सिरेमिक्स होती है वो इंसुलेटर्स होती है, ठीक है। सिरेमिक्स आप जानते हैं हमारे घर में जो वॉश बेसिन वगैरह जिस चीज़ से बनते हैं ये सिरेमिक्स होती है। लेकिन उन्होंने जो सिरेमिक्स मटेरियल बनाया जो लेंथनम, बेरियम, कॉपर और ऑक्सीजन कंपाउंड था, इन 4 एलिमेंट्स से बना हुआ था, तो उसकी जो उन्होंने क्या किया कि उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो 30 केल्विन था, 30 केल्विन था। तो इन वो लेबॉर्ट्री में जो पहला सुपर कंडक्टर था इन 3 बंदों ने वो बनाया था, और उस तरह एक रास्ता खुला दुनिया के लिए कि क्या हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी, और इस तरह उस पर उसको नोबेल प्राइज भी फिर मिला था ना। अब आते हैं कि ये तो बहुत कम टेम्परेचर 30 केल्विन अगर आप कैलकुलेट कर तो ये -डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर जाता है। तो हमें तो एक ऐसा सुपर कंडक्टर चाहिए जिसको हम रूम टेम्परेचर पर क्या करें, इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि मुख्तलिफ अप्लायंसेस में इवन इस वायरिंग की जगह हम इस्तेमाल करें जो जिसमें बहुत ज़्यादा 30% लॉस होता है, इस लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। तो टाइम टू टाइम इस पर रिसर्च हो रहा है, बहुत लोग इसमें पीएचडीज करते हैं, कोशिश करते हैं। अब 2020 की तरफ आते हैं, सुपर कंडक्टर डिस्कवर दैट फंक्शन एट रूम टेम्परेचर। अब एक ऐसा किस्म हमारे पास टेम्परेचर इन अक्टूबर 2020 22 to 2020 room temperature superconductivity at 15 degrees Celsius was reported in a carbonaceous sulfur hydride at high pressure 265 gigapascal। अब हमारे पास एक ये हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, जो कार्बन सल्फर और हाइड्राइड से बना हुआ है, और ये उसकी जो सुपर कंडक्टिविटी की जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर तक वो आ गई है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, 267 गीगा पास्कल, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये रीसेंट रिसर्च है, और ये रीसेंट जो सुपर कंडक्टर मटेरियल है वो हमारे पास अब वो हासिल हो गया है, ठीक है। और इस पर बाद भी रिसर्च करेंगे ताकि इस प्रेशर को क्या कर दे, हम कम कर दें, हम और कम कर दें और कम कर दें, ताकि हम इस सुपर कंडक्टर को क्या कर दें, हम नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम क्या कर सके, इसको ला सके। तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि फिर इस पर क्या होगा और काम वो होगा। अब हमारे पास इसके एप्लीकेशन है, इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस एक डिवाइस है, इसमें सुपर कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर जो हाई एनर्जी फिजिक्स वाले इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हमारे पास होता है, उसकी एप्लीकेशन है। स्मॉल पार्टिकल एक्सेलरेटर हेल्थ में स्मॉल पार्टिकल एक्सेलरेटर से लिविटेटिंग ट्रेन्स जो होते हैं, ट्रेन्स ये हमारे पास रेलगाड़ियाँ उसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन और एमआरआई स्कैनर, इन तमाम में क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा क्या है वो एप्लीकेशन है। और क्योंकि इसकी जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा कम है, और हमारे पास का जो हीट प्रोडक्शन है उसमें वो बहुत कम है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।